हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 6 सितंबर 2021 का करंट अफेयर्स और देखेंगे इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के डीएम ने पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अफसर बन गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गौतम बुद्ध नगर। कौन दोस्तों? तो गौतम बुद्ध नगर के जो है डीएम जो हैं वो पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन खेल में बैडमिंटन में क्या जीते हैं? तो रजत पदक जीते हैं, याद रखिएगा रजत। अगर कुशीनगर की बात करें तो यहाँ पर प्रथम ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बन रहा है। लखनऊ की बात करें, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी और बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एस वाई स से सुहास और स से क्या जीते हैं? तो सिल्वर, याद रखिएगा। सुहास एल वाई ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पुरुषों की SL4 श्रेणी में कैटेगरी में रजत पदक जीता है, याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग को नियमित रूप से वीडियो मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 सितंबर 2021 को किस महान नर्स की पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मदर टेरेसा। कौन हो जाएगा? तो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा जो है अल्बानिया में इनका जन्म हुआ था, फिर भारत में आ गए 1893 ईस्वी में और फिर भारत का नागरिकता इनको मिल गया था, याद रखिएगा। 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। तो नोबेल का शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? महिला में भी है, तो 1979 में मिला है मदर टेरेसा को और 1979 के बाद 80 आ गया था, 80 में भारत रत्न मिला। भारत रत्न बंद हो गया था, उसके बाद जब चालू हुआ था 80 में मदर टेरेसा को सबसे पहले मिला। संत घोषित होने वाली भारत की प्रथम महिला, याद रखिएगा। संत घोषित इनको जो है ईसाई धर्म ने किया है, पोप जो होते हैं। आगे देखेंगे फादर जिनको बोलते हैं हम लोग। हाल ही में भारत सरकार ने सितंबर 2021 में किस तारीख को भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव, याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि INS ध्रुव को एकदम याद रखिएगा कि क्या है? तो मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। मिसाइल ट्रैकिंग जहाज पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। लॉन्च करने का ऐलान किस तारीख को किया है दोस्तों? तो 10 सितंबर, याद रखिएगा 10 सितंबर। बहुत ही VVI क्वेश्चन है दोस्तों। यह जहाज अब तक अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के पास था। इसके बाद किसके पास हो जाएगा दोस्तों? तो भारत। अगर राफेल की बात करें दोस्तों तो राफेल को जो है भारत जो है फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदेगा और कुछ जो मिल गया है जिसको अम्बाला एयरबेस पर रखा गया था उसके बाद इसको शामिल कर दिया गया है भारतीय जो है वायुसेना में, याद रखिएगा। इसको जो है डसॉल्ट कंपनी बनाई थी राफेल को, डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है। 4 सितंबर 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के समय प्रबंधन को लेकर लोगों में व्याप्त आक्रोश के बाद अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? बहुत VVI क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जापान। क्या हो जाएगा? तो जापान। भारत के तो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। जापान के योशिहिदे सुगा। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जोसेफ बाइडेन बने हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो बोरिया जॉनसन को पिछले साल जो है प्लास्टिक कचरे में दिखाया गया था, याद रखिएगा दोस्तों, कार्टून पेपर में। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है जो कि इस्तीफा देने की घोषणा किए हैं। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को। इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों? तो निप्पन। परमाणु बम का अटैक हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया था दोस्तों, याद है ना? नागासाकी 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा किया गया था। हेनरी ट्रूमैन उस समय राष्ट्रपति थे। 32वां ओलंपिक खेल टोक्यो 2021 में हो, याद रखिएगा। इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। 1 स्वर्ण जीता था नीरज चोपड़ा ने, 2 रजत जीता था। तो रजत जीती थी कौन कौन, याद रखिएगा दोस्तों?
तो रवि कुमार दहिया रजत जीते थे, मीराबाई चानू और 4 कांस्य पदक जीते थे, यानी कि 1 के दुगना 2, 2 दुगना 4, और रैंक था 48, यानी 4 का दुगना 8। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। किसी एक टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन है, यानी किसी एक टूर्नामेंट या एक सीरीज में सबसे अधिक छक्का लगाने वाला बल्लेबाज कौन है दोस्तों? तो क्रिस गेल। कौन है दोस्तों? तो क्रिस गेल। क्रिस गेल ने यह कारनामा किया है। जबकि एक टेस्ट मैच में सबसे अधिक छक्का लगाने वाला खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो रोहित शर्मा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाए थे। एबी डिविलियर्स जो है वनडे में सबसे तेज शतक पूरा करने वाले खिलाड़ी है, याद रखिएगा। क्रिस गेल ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 39 छक्के लगाए थे। द सिक्स मशीन क्रिस गेल की आत्मकथा है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्का लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? क्रिस गेल है दोस्तों, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की है? तो आंचल अमृत योजना हो जाएगा उत्तराखंड, याद रखिएगा। लाइकेन पार्क कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड में है। कवक पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ में खोला गया दोस्तों? तो ये भी उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? फूलों की घाटी कहाँ में दोस्तों? फूलों की घाटी। तो फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड। फूल यानी कि पुष्कर, पुष्प यानी तो पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ बनाया गया? तो उत्तराखंड में। लाइकेन पार्क हाल ही में खोला गया है उत्तराखंड में, याद रखिएगा दोस्तों। भारत के पहले लोकपाल किन्हें नियुक्त किया गया था? तो ये थे पीसी घोष, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष, जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, याद रखिएगा। प्रथम लोकपाल भारत के। एबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली महिला जो है करेन वोलेनबेर्ग है, याद रखिएगा। किस देश के द्वारा दुनिया का पहला वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया? यानी कि वायरलेस इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन जो है सबसे पहले किस देश में शुरू किया गया? तो नॉर्वे में शुरू किया गया। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, तो ओस्लो में शुरू किया है दोस्तों। ओस्लो की बात करें तो यहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। नॉर्वे की जो है संसद जो है स्टोटिंग जनरल, उसी के द्वारा घोषणा किया जाता है और ओस्लो में उसको दिया जाता है। पूछेगा कि कौन सा ऐसा नोबेल पुरस्कार है जिसे स्वीडन की राजधानी कोपेनहेगन के अलावा दूसरे शहर में दिया जाता है? तो हो जाएगा शांति का नोबेल पुरस्कार। अपने यहाँ एफएम रेडियो पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन है दोस्तों? तो नॉर्वे है। कौन है? तो नॉर्वे। दक्षिण का ब्रिटेन कौन है दोस्तों? किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। नोबेल का शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े प्रतिष्ठित बोर्डले मेडल किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जो है भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 ईस्वी में मिला था। अगर इनके जन्म की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म जो हुआ था पश्चिम बंगाल में ही हुआ था। पश्चिम बंगाल के जो है शांति निकेतन जिसका स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर किए थे, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय है 1998, जबकि इनको किस लिए मिला था नोबेल पुरस्कार? था कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। दूसरे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के हैं तो अभिजीत गुप्ता है। कौन है? तो अभिजीत गुप्ता। ये अपनी पत्नी डुफ्लो एस्टर के साथ मिला है इनको दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ताशीगंज, हिमाचल प्रदेश। यानी विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन है? तो ताशीगंज, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा दोस्तों। गुलमर्ग जो है जम्मू कश्मीर में ही, नीलगिरी जानवे करते हम लोग तमिलनाडु में। नीलगिरी एक ऐसा जगह है जहाँ पर चाय और कॉफ़ी दोनों की खेती एक साथ किया जाता है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा व्हीकल चालित रोड का निर्माण लद्दाख में किया गया हाल ही में। विश्व का सबसे ऊंचा जो है नेटवर्क टावर एलोकेशन टावर कहाँ में बैठाया गया? तो ये भी लद्दाख में ही भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया दोस्तों। आईपीएल में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है दोस्तों? इसका सही जवाब है प्रयास रे बर्मन। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्रयास रे बर्मन, याद रखिएगा दोस्तों, प्रयास रे बर्मन। ये जो है 16 साल 157 दिन में प्रयास रे बर्मन ने डेब्यू किया था, याद रखिएगा दोस्तों। पॉपुलेशन चार्ज जोन लागू करने वाला विश्व का पहला शहर, पॉपुलेशन चार्ज जोन, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब लंदन। अगर लंदन की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है, विश्व का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो जाएगा दोस्तों? तो लंदन। अगर टोक्यो की बात करें तो टोक्यो जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है। टोक्यो जो है जापान की राजधानी, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा शहर है। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में स्थित है, जहाँ पर यूएनओ का
मुख्यालय है? दिल्ली जो है भारत की राजधानी है दोस्तों, याद रखिएगा दिल्ली। आगे देखेंगे दोस्तों कि भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ में शुरू किया जा रहा है या किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मुंबई, याद रखिएगा मुंबई। अगर भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पर भारत का पहला फायर पार्क, टायर पार्क की बात करेंगे तो टायर पार्क कोलकाता में, याद रखिएगा दोस्तों। लाइकेन पार्क की बात करें तो ये उत्तराखंड में दोस्तों। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, सूती वस्त्र की राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, भारत का सबसे बड़ा शहर जो है मुंबई है, सबसे लंबे समय तक स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाने वाली महिला है क्रिस्टीना कोच, यानी कि सबसे अधिक दिनों तक स्पेस में रहने वाली महिला कौन है अंतरिक्ष में, तो क्रिस्टीना कोच। विश्व का पहला मलेरिया टीका किस देश ने लॉन्च किया है दोस्तों, तो ये मलावी ने लॉन्च किया, याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मलावी, याद रखिएगा मलावी। सबसे बड़ा अगर पूछे कि चांदी सबसे अधिक कहाँ उत्पादित किया जाता है, मैक्सिको हो जाएगा दोस्तों। अफ्रीकी देश मलावी। मलेरिया एक प्रकार का प्लाज्मोडियम रोग है जो प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है। इसका जो वाहक होता है मादा एनोफिलीज मच्छर में प्लाज्मोडियम पाया जाता है, इसी के द्वारा काटा जाता है तो यह रोग फैलता है। मलेरिया रोग के परजीवी और की खोज एवं इसके चिकित्सा की खोज रोनाल्ड रॉस के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। ये भी कहाँ में खोजे थे, तो सिकंदराबाद, भारत में है सिकंदराबाद, वहीं में खोजे थे, याद रखिएगा दोस्तों। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहले एशियाई देश कौन है, तो इसका सही जवाब ताइवान। ताइवान का पुराना नाम क्या था दोस्तों, तो फार्मोसा था। अगर दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच कौन सी सीमा रेखा है दोस्तों, तो 38वीं समांतर रेखा है, 38 डिग्री समांतर रेखा है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि उत्तर कोरिया जाने वाले अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, तो उत्तर कोरिया में जाने वाले अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप हैं, याद रखिएगा। आने वाले प्रतियोगिताओं के लिए अब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके बारे में हम कुछ लिखे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो साउथ बटन है जो कि अंडमान निकोबार में है। यदि हम बात करें कि सबसे अधिक नेशनल उद्यान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है, तो अंडमान निकोबार में ही है दोस्तों। उसके बाद कहाँ में हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। तूफान केंद्र किस राज्य में खोला गया है, तो ओडिशा। तो हम लोग जानते हैं कि चक्रवात उक्रवात बंगाल की खाड़ी में जब आता है तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल को भी प्रभावित करता है। हाल ही में आया था इधर बंगाल की खाड़ी में यास तूफान जो आया था, जिसका नामकरण नोमान ने रखा था, ते भी उड़ीसा के तट पर ही टकराया था और पश्चिम बंगाल के तट पर। एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री जो है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लगाया जा रहा है, जबकि दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से हुआ था दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा बी, यानी दू से दुर्गापुर, बी से ब्रिटेन। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की स्थापना 1998 ईस्वी में अमेरिका और रूस ने मिलकर किया था। स्पेस स्टेशन क्या होता है दोस्तों, तो स्पेस में अंतरिक्ष में एक प्रकार का एक कमरा होता है, याद रखिएगा, एक कमरा होता है एक प्रकार का। अमेरिका के पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है, तो जेनेट एलेन, याद रखिएगा, अमेरिका के पहली महिला वित्त मंत्री जेनेट एलेन। अब भारत की प्रथम महिला स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री कौन बनी है, तभी जो है वित्त मंत्री कौन है, तो यही बनी है, याद रखिएगा दोस्तों, निर्मला सीतारमन, जबकि इंदिरा गांधी भी अपने समय में अपने पास रखी थे। क्रिस डोनह्यू, याद नाम मत भूलिएगा, क्रिस डोनह्यू अफगानिस्तान से जाने वाले अंतिम अमेरिकी सैनिक है, याद रखिएगा दोस्तों। जब अफगानिस्तान ने तालिबान ने जो है अफगानिस्तान पर जो है अधिकार जमा लिया, उसके बाद यहाँ से अमेरिकी सेना जो पहले ही से जा रही थी, घोषणा कर चुकी थी, तो क्रिस डोनह्यू अंतिम सैनिक है। मजार ए शरीफ शहर किस देश में स्थित है दोस्तों, तो अफगानिस्तान, मजार ए शरीफ शहर अफगानिस्तान। ई लोक अदालत लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो छत्तीसगढ़, बार बार बताता है, ई लोक अदालत में लोग रहेंगे, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। राफेल की प्रथम महिला पायलट शिवांगी सिंह, वाराणसी। छत्तीसगढ़ का एक पांडवानी लोक नृत्य है, बहुत फेमस है, इसका संबंध जो है पांडवों से है, महाभारत में जो पांडव है उनसे। तो पांडवानी जो है लोक नृत्य के एकदम, तो याद रखिएगा पांडवानी, छत्तीसगढ़ से। इसके जो मुख्य कलाकार है तीजन बाई हैं, तीजन बाई, याद रखिएगा दोस्तों। हम पहली बार ग्रुप डी का एग्जाम कानपुर देने गए थे, वही में क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा।
भारतीय कपास के लिए किस नाम से पहले स्वदेशी ब्रांड और लोगों का लोकार्पण किया गया? तो कस्तूरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कस्तूरी, याद रखिएगा। कपास किस मिट्टी में पाया जाता है दोस्तों? तो क से कपास और क से काली मिट्टी, याद रखिएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो कारे, तो क से काली मिट्टी, रे से रेगुर मिट्टी, दोनों हो गया। और क से ही कस्तूरी हो गया, याद रखिएगा दोस्तों, कपास, क से कस्तूरी। कल का प्रश्न था कि कोपा अमेरिका कप का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हरा कर जीता था दोस्तों। अर्जेंटीना के कप्तान थे लियोनेल मेसी, याद रखिएगा। उसका सही जवाब देने वाले लोग हैं उनका नाम है खुशबू कुमारी सबसे पहले, श्वेता वर्मा, सलोनी कुमारी, दीपक कुमार, संजना कुमारी, अमन कुमार, कृष्णा कुमार, याद रखिएगा दोस्तों। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिस्कवरी टीवी चैनल के प्रोग्राम मैन वर्सेज वाइल्ड में किसके साथ भाग लिया था? यानी कि मैन वर्सेज वाइल्ड में 2 व्यक्ति थे, एक थे नरेंद्र मोदी, एक और कौन थे? तो उसका आप लोग का नाम बताना है दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए, पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसके साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। कृपया वीडियो को पूरा देखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।